आज हम आपको भारत के मशरूम शहर सोलन की एक ऐसी महिला से मिलवाने वाले हैं जिनकी बीमारी के चलते उनके अंग को पहले जलाया गया, तो जला दिया था पेट ऐसे ही। फिर भी बात न बनी तो फिर उनके उस पार्ट को काट कर बाहर ही निकाल दिया गया। तो मैंने ऑपरेशन कराया था उसका, फिर भी मूल बीमारी खत्म नहीं हुई। तो ऑपरेशन ही हुआ, मतलब उससे नहीं निकली। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि जैसी दिक्कत मेरे को है ऐसी दिक्कत किसी को ना आए, आगे मेरी तरह किसी को दिक्कत ना आए। आइए जानते हैं कि कैसे इनको इस बीमारी से छुटकारा मिला। दोबारा से ऑपरेशन कराना नहीं चाहती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी। नमस्कार, मैं डॉक्टर शुभम शर्मा जीवन आयुर्वेदा की ओर से आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ा हूँ। मेरा जुड़ने का कारण है आपको हमारे एक ऐसे पेशेंट से मिलाना जो एक किडनी स्टोन या गुर्दे की पत्थरी के कारण बहुत ही दुखी थे, और जब वो हमसे मिले तो उनको वही पेट में जोर दर्द होना, सुबह उल्टी मन करना और कई बार उल्टी का भी आ जाना देखा गया। तो आज के हमारे पेशेंट हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कौशल्या जी। उम्र 55 साल और यह गुर्दे की पथरी के रोग से बहुत टाइम से पीड़ित थे। जब ये हमसे मिले तो इन्होंने बताया कि पेट में दर्द होने के कारण इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और जब रिपोर्ट आई तब इन्होंने पाया कि जो इनके गुर्दे की पथरी है वो बाइलेटरल किडनी स्टोन है, यानी कि जो पथरी थी वो दोनों गुर्दों में थी, और जिसका आकार मल्टीपल होने की वजह से 12 से लेके 18 mm के बीच में था। 12 से 18 mm के मल्टीपल स्टोन होने के कारण दिन भर में दर्द से पीड़ित रहना, सुबह उल्टी का मन करना और अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये हमसे जुड़े। तो आइए मिलते हैं कौशल्या जी से। मेरा नाम कौशल्या देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ। 9 महीने पहले मेरे दर्द हुई एक साइड, तो फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, फिर मेरे पथरी निकली कि पथरी है। फिर मैंने दवाई खाई थी, आयुर्वेद की दवाई खाई, फिर उससे मेरे एक साइड की निकल गई थी, ख़त्म हो गई थी, एक साइड में थोड़ी सी रह गई थी, पर उसके बाद मेरे दर्द नहीं हुआ। 9 महीने हो गए तो अभी तक मैं ठीक हूँ। बस एक ही कोर्स किया मैंने, उसके बाद मेरे दर्द ही नहीं हुई, फिर मैंने दवाई छोड़ दी थी खाने। डॉक्टर ने बोला कि निकल जाएगी, ये नहीं ऐसे नहीं, दवाई से निकल जाएगी। एक पथरी का पहले पित्ते में पथरी थी पहले भी, उसका मेरे 22 mm थी, तो मैंने ऑपरेशन कराया था उसका। फिर एक जगह से पहले दवाई खाई थी, उन्होंने भी ऑपरेशन ही किया था, छोटा सा, उसी का ही हुआ था एक पहले छोटा सा पथरी का ही, बस जला दिया था पेट ऐसे ही। एक जलाया था ना पहले, हमीरपुर ले गए थे, फिर उसने आकर जला दिया था तो बोलता खत्म हो गया, तो ऑपरेशन ही हुआ, मतलब निशान उससे नहीं निकली। फिर सोलन कराया था, फिर उससे पहले मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ था पथरी का, तो इसलिए मैं अब दोबारा से किडनी का ऑपरेशन कराना नहीं चाहती, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इतनी, मैं कराना नहीं चाहती हूँ अब। इसलिए मैं सोची कि दवाई से निकल जाए तो मैं दवाई खाना चाहती हूँ। और दर्द बस एक साइड दर्द, फिर दूसरी साइड दर्द होगी, और पीठ में दर्द होती थी, पीछे को दर्द होती थी, काफ़ी दर्द हुई। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड ही कराया, मेरे को पता कि मेरे शायद पथरी ना हो, और फिर पता चला कि जैसे दवाई खाती थी होता, दवाई खाने से मेरे को बाथरूम ज़्यादा आता था, जैसे बाथरूम ज़्यादा आता था तो उसी बाथरूम के जरिए शायद तो निकली होनी मेरे पथरी, जो भी थी, बाथरूम ज़्यादा आता था जिस टाइम मैं दवाई खाती थी उसका। फिर मेरा बिल्कुल हल्का शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता था। उन्होंने बोला था कि ऐसे दिखेगी नहीं, पिघल के निकलेगी, ये फंसेगी नहीं कहीं, कुछ नहीं, पिघल के निकलेगी ये पानी की तरह, मतलब दिखी कोई नहीं मेरे को, हल्का, मतलब हल्का, मेरे को ऐसा लगता कि मेरा पेट हल्का लगता, उसके बाद इतना नहीं लगता। और बाकी दर्द कोई महसूस नहीं आता। 8-9 महीने को कोई दर्द नहीं, उसके बाद ना कोई दिक्कत, ना किसी भी चीज़ की नहीं। मैंने सोचा कि अपनी तरफ से तो ये की सारी निकल गई। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो एक में फिर रह गई थी। अब एक साइड में जो पथरी है जी मेरे, तो मैं इसका छोटा कोर्स करना चाहती हूँ एक, और दवाई और खाना चाहती हूँ कि मेरे वो भी निकल जाए। ऑपरेशन में कराना नहीं चाहती अब, नहीं। उनके लिए मैं तो यही बताऊंगी, ऑपरेशन मत कराओ, आप आयुर्वेदिक दवाई खाओ और अपनी पथरी निकालो और तंदुरुस्त रहो, बस ये आना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहती हूँ कि जैसी दिक्कत मेरे को है ऐसी दिक्कत किसी को ना आए, आगे मेरी तरह किसी को दिक्कत ना आए, और आगे से मतलब अपने दवाई खाए, और बस ये चाहती हूँ कि चलो ठीक हुआ, अब इसके बाद दर्द नहीं होगी, ठीक है। जैसी मेरे को दिक्कत होती थी, दर्द होती थी, जहाँ होती थी वहीं पड़ जाती थी, मतलब जो दर्द उठती थी, मैं जिस टाइम मेरा अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तो वो मेरा पेट जोर जोर से दबा रहे थे, तो वो लेडीज बोले मेरे को कि, मैंने बोला कि क्यों दबा रहे आप जोर से। उन्होंने बोला कि आपके 1 महीने हमने अल्ट्रासाउंड किया था, आपकी पथरी थी वो कहाँ गायब होगी। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, और उससे जो है, मैं कहा जी आपको नहीं मिलेगी मेरी पथरी अब,
मैंने निकाल दी। बोलते कैसे? मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई तो उसके बाद आपको नहीं मिलेगी ये पथरी में। फिर कम आई थी, एक साइड में आई थी। लेडीज खुश होगी, बोलते अच्छा ये तो अच्छा किया आपने, जो बहुत अच्छा किया, जो दवाई खाई दवाई से निकल गई आपकी पथरी। बोलते जब से मेरी ये पथरी निकली, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, उसके बाद पता चला कि पथरी निकल गई। तो उसके बाद मेरे परिवार वाले सारे खुश हैं। जब ये पेशेंट हमसे मिले तब इन्होंने बताया कि कैसे इनकी समस्या शुरू हुई, कैसे पेट में एकदम से दर्द का आना और पेशाब में भी दिक्कत होना और दर्द से अपना जो इनका डेली रूटीन का काम था वो अच्छे से ना कर पाना, वो सारी समस्याएं। और इसके साथ ही चिकित्सकों द्वारा ये सलाह देना कि ऑपरेशन इसका एकमात्र उपाय है। और जिस पेशेंट ने पहले भी ऑपरेशन करवाया हो और वो उसके नतीजे अभी तक भुगत रहा हो, ऑपरेशन के बाद होने वाली परेशानियां जिसने देखी हो, वही इस कठिनाई को, ये समस्या को अच्छे से समझ सकता है। इनके वीवीजे जंक्शन पे 13.2 mm की पथरी थी, जिस पथरी का आकार इतना था कि उस आकार को देख के बहुत से डॉक्टर ने तो इनको यही सलाह दी कि दवाई खाने का कोई मतलब ही नहीं है, इलाज ही इसका एकमात्र ऑपरेशन है। लेकिन पेशेंट को हमने फिर से भरोसा दिलाया कि एक बार आप आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति पे भरोसा करके देखिए, और मान लीजिए कि अगर आप भरोसा करते हैं और आपको रिजल्ट मिलता है तो आप ऑपरेशन जैसी, जिसे हम बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं कि ऑपरेशन करवाना बहुत बड़ी चीज़ है, उससे आप बच जाएंगे और केवल दवाई खाने मात्र से ही आप इस बीमारी से ठीक भी हो सकते हैं। तो कौशल्या जी ने वैसे ही हम पे भरोसा किया और अपने जीवन में बदलाव को महसूस किया, और आज वो अपना जीवन कैसे अच्छे से जी रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, हम आपको बकायदा उसका सबूत, एविडेंस या रिपोर्ट के जरिए में बताना चाहेंगे। जैसे अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनकी रिपोर्ट, जो आप देख सकते हैं 20/11/21 की है। और इसमें मैं आपको रिपोर्ट इनकी एक बार पढ़ के बताता हूँ। तो इसमें देखने को मिलता है कि लेफ्ट किडनी शोज माइल्ड डायलेटेशन ऑफ इट्स पीसीएस एंड यूरेटर विद अ कैलकुलस ऑफ मेजरिंग 13.2 mm सीन इन द लेफ्ट यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन। जी हाँ, 13.2 mm। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जो 13.2 mm की पथरी थी वो इनके यूरेट्रोवेसिकल जंक्शन में थी, ठीक है, जिसको हम यूवी जंक्शन भी कहते हैं। और जो इनका स्टोन था वो दोनों किडनियों में था। जैसे 5.3 mm का था वो मिडिल कैलिक्स में था, राइट किडनी में, और जो 4 mm का स्टोन था वो अपर कैलिक्स में था, लेफ्ट किडनी में। सिर्फ 1 महीने दवाई का कोर्स करने के बाद, केवल 1 महीने में जो हमारी टीम है उसने वो कर दिखाया जिसके लिए उनको ऑपरेशन की सलाह दी जा रही थी। और मात्र 1 महीने बाद सेम ही जगह अल्ट्रासाउंड कराने पे उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई, जो थी 22 तारीख 12वां महीना 2021। इसका मतलब है मात्र 1 महीना। 1 महीने में देख लीजिए अब कितना अंतर आ सकता है। इस रिपोर्ट में है कि बोथ किडनी शोज इकोजेनिक फोकाई मेजरिंग 5.3 mm इन द मिडल ऑफ कैलिक्स ऑफ राइट किडनी एंड 4.3 mm इन द अपर कैलिक्स ऑफ लेफ्ट किडनी। यही रिपोर्ट जब डॉक्टर ने कौशल्या जी के सामने रखी और उन्होंने बताया कि माता जी आपकी वो 13.2 mm की पथरी गई तो गई कहाँ, तो माता जी ने आपने देखा ही है कितनी सरल भाषा में जवाब दिया कि वो तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो यही दिखाता है कौशल्या जी का भरोसा हमारी आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर, और इसी भरोसे ने उनको जीत दिलाई। कौशल्या जी अब चाहते हैं कि जो छोटे मोटे पीसेस रह गए हैं, जो 4.3 की जो बचे हुए स्टोन्स हैं, उनको निकालने के लिए वो अपने कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं। इसी के साथ एक और सलाह मैं अपने व्यूअर्स को या पेशेंट्स को देना चाहूँगा। ऑपरेशन के अलावा भी अब आपके पास एक और ऑप्शन आ गया है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इसी के साथ किसी और पेशेंट या अन्य किसी जानकारी के साथ आपसे मैं डॉक्टर शुभम शर्मा मिलूंगा आने वाली कोई नई वीडियो में।